नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और द एंड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, साथ साथ बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बारे में, जिसे मोहम्मद यूनुस ने वॉर जैसी सिचुएशन बताया है। पिछले वर्ष बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा और अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली नोबेल प्राइज विनर और इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस ने। इसके बाद बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बना हुआ है। कई दिनों से सेना और यूनुस के बीच तनाव चल रहा है। सेना चाहती है कि देश में राजनीति स्थिरता बनाने के लिए देश में एक चुनी हुई सरकार आए। सेना ने यूनुस को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द देश में चुनाव कराया जाए और जनता की चुनी हुई सरकार को लाया जाए। लेकिन यूनुस का इरादा कुछ और ही था। वो अब सत्ता के इस स्वाद को मुंह की जीभ से दूर ले जाने की मंशा पे नहीं थे। वो चाहते थे कि कैसे भी करके सत्ता पे बने रहे और कुर्सी के पावर को अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते रहें। लेकिन धीरे धीरे देश में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। अन्य राजनीतिक दल देश में चुनाव कराने के लिए विरोध करने लगे। इसी महीने 10 मई को यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन करने का फैसला किया। इसके बाद बांग्लादेश में अशांति और बढ़ गया है। चारों तरफ से विरोध और दबाव आने के बाद 25 में रविवार को यूनुस ने बांग्लादेश के सभी राजनीतिक पार्टी के साथ बैठक की और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी को ये आश्वासन दिया गया कि दिसंबर 2025 से 30 जून 2026 के बीच इलेक्शन कराया जाएगा और 30 जून 2026 के बाद यूनुस एक दिन भी सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी मीटिंग में यूनुस ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर और बाहर एक नई वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश के अंदर और बाहर से एक योजनाबद्ध हमला चल रहा है। इसका उद्देश्य हमारी प्रोग्रेस को रोकना, राष्ट्र को पूर्ण पतन की ओर धकेलना और हमें फिर से गुलामी में ढकेलना है। लेकिन इस पर भी कुछ पार्टी ने दिसंबर 2025 के अंदर ही इलेक्शन कराने की मांग की है। यानी अब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट की समाप्ति और मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश की सत्ता से हटना तय हो गया है। इस बात से ये पता चलता है कि अब यूनुस को अच्छी तरह से ये एहसास हो गया है कि इस तरह से सत्ता पर बने रहना और सरकार चलाना नामुमकिन है। इसलिए उनको न चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर छात्र आंदोलन से बना पार्टी एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी ने इलेक्शन जीता तो वापस यूनुस को सत्ता पे बिठा सकता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट पर शेयर करें और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।